प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ऐसा क्या कर रहा है या फिर करने जा रहा है जिसके कारण डिस्काउंट ब्रोकर्स लाइक ग्रो, जीरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक का बिजनेस खतरे में होगा। अगर आप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर एफएनओ करते हैं तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर्स होते क्या हैं। तो देखिए, अगर आप में से कोई पुराने इन्वेस्टर्स हैं ना, सालों से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको पता होगा पहले ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। 1%, 0.75%, 0.5%, 0.3%। ऑफकोर्स आपके वॉल्यूम पे डिपेंड करता था। अगर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा 0.3, 0.2% का चार्जेस भी लगा करता था। बट हाँ, ऑन एन एवरेज ये बहुत ऊपर हुआ करता था, 0.5, 0.75। लेकिन अब जो डिस्काउंट ब्रोकर्स आए हैं उनके ज़माने में तो चार्जेस काफ़ी कम हैं, मतलब ज़्यादातर चार्जेस तो निल हैं या फिर पर ट्रांजैक्शन ये 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ इस तरह के चार्जेस लेवी करते हैं। तो पहले के मुकाबले चार्जेस बहुत कम हो गए हैं। तो यही है डिस्काउंट ब्रोकर्स लाइक ग्रो, जीरोधा, एंजल वन या फिर अपस्टॉक। यहाँ पे जो चार्जेस हैं जो कि पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो काफ़ी कम हो गए हैं। इसीलिए इन्हें बोलते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो देखिए, इन डिस्काउंट ब्रोकर्स का जो भी चार्जेस है या फिर ब्रोकरेज है उसको देखकर आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि ज़्यादातर केसेस में चार्ज करते नहीं हैं या फिर चार्ज करते भी हैं तो काफ़ी कम चार्ज है। तो यहाँ पे तो इनका कोई खास पैसा बनता नहीं होगा। तो फिर इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट क्यों किया है? क्योंकि बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो यहाँ पे तो इनके बिजनेस मॉडल को देख कर लगता है कि अरे यहाँ तो प्रॉफिट बनेगा ही नहीं, कोई खास थोड़ा बहुत बन सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन डिस्काउंट ब्रोकर्स में से कुछ का अगर आप P&L स्टेटमेंट चेक करेंगे तो वहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है। तो जान लेते हैं कि ये जो प्रॉफिट है वो कहाँ से आ रहा है और सेबी ऐसा क्या कर रहा है या फिर करने जा रहा है जिसके कारण इनका जो ये बड़ा सा प्रॉफिट बन रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और जिसके कारण इनका जो ओवरऑल बिजनेस है वो भी बुरी तरह से हिट होगा। डिस्काउंट ब्रोकर्स के 3 मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में पहले जान लेते हैं। तो इसमें से नंबर 1 रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है? पहले कस्टमर का पैसा ब्रोकर के अकाउंट में कई दिनों तक पड़ा रहता था। तो वहां पे जो ब्रोकर्स थे, ऑफ कोर्स ये पैसा अगर उनके पास है तो उससे उन्हें इंटरेस्ट मिलता था, या फिर कहीं अगर वनडे के लिए भी वो अगर इन्वेस्ट करते तो वहाँ से भी कुछ रिटर्न आएगा। तो यहाँ पे आपको लग सकता है एक दिन में क्या पैसा आएगा, लेकिन हाँ, ये ब्रोकर्स का अगर ओवरऑल आप पैसा देखेंगे 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ के आसपास ये ओवरऑल पैसा हुआ करता था। आप समझ सकते हैं इसे अगर आप एक दिन के लिए भी कहीं इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट बहुत बड़ा होगा। तो ये भी बहुत अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम हुआ करता था। बट हाँ, सेबी ने इसे अब बंद कर दिया है। तो ये रेवेन्यू स्ट्रीम तो उनका बंद हो गया। इसके कारण भी ओवरऑल जो उनका प्रॉफिट्स है ऑलरेडी हिट हो रहा है। डिस्काउंट ब्रोकर्स का नंबर 2 रेवेन्यू स्ट्रीम है एफएनओ ट्रांजैक्शंस। आपको पता है ज़्यादातर केसेस में तो वो चार्ज करते नहीं हैं। एफएनओ ट्रांजैक्शंस में मोस्टली 20 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन वो चार्ज करते हैं, कहीं कहीं शायद उससे भी कम चार्ज करते हैं। तो देखिए, ये एक अच्छा खासा रेवेन्यू स्ट्रीम है उनके लिए, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे लास्ट फ्यू ईयर्स में ना, खासकर ऑप्शंस का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे हैं। तो 20 रुपीज़ ही है, लेकिन अगर यहीं पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, तो ये 20 रुपीज़ ही करोड़ों का ना टर्नओवर क्रिएट कर देगा। तो ये भी अच्छा खासा एक रेवेन्यू स्ट्रीम है डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए। तो देखिए, सेबी यहाँ पे एफएनओ के बारे में कुछ करने जा रहा है। क्यों करने जा रहा है? क्योंकि देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ह्यूज। और आपने पढ़ा होगा ना, सेबी ने भी बोला है कि 90% प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पे डूब जाता है और जो कुछ लोगों का पैसा बनता भी है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं आपके, यहाँ पे टैक्सेशन है, तो ओवरऑल कोई खास पैसा बनता नहीं है। शायद ही कोई इन्वेस्टर है जिसका कोई अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बनता है। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपने कभी सोचा है पैसा क्यों नहीं बनता है? एक तो कि बिना सोचे समझे लोग ये कर रहे हैं, उसके कारण पैसा नहीं बनता है। दूसरा कि एफएनओ में आप किसके साथ कंपीट कर रहे हैं? आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ कंपीट कर रहे हैं। उनका सिस्टम अलग है, उनका रिसोर्सेज अलग है, वो भी एफएनओ में है। और आप रिटेल इन्वेस्टर जिसे ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा है, ज़्यादा टाइम नहीं है, और आप उनके साथ compete कर रहे हैं, तो मोस्टली वही जीतेंगे ना। तो पैसा अगर बन रहा है तो मोस्टली उनका पैसा बनेगा, आपका ज़्यादातर केसेस में पैसा डूबेगा। तो
तो ऑफ कोर्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये बात नहीं समझते हैं, लेकिन सेबी को तो ये पता है। देखिए एफएनओ जो है ना वो किस लिए है, तो एफएनओ स्पेकुलेशन के लिए नहीं है जो कि जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं, वो हेजिंग के लिए बनाया गया है, आर्बिट्राज के लिए बनाया गया है। तो बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये करते हैं तो उनके फ़ायदे के लिए है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन कर सकते हैं और जिसके कारण ज़्यादातर केसेस में उन्हें लॉस होता है। तो सेबी ने अभी तक तो कोई कदम नहीं उठाया, बट हाँ आपने रिसेंटली शायद पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर्स में ना, बैन करने की बात चल रही है, जो कि मोस्टली नहीं होगा, लेकिन हाँ टैक्सेशन पे तो शायद फ़र्क पड़ेगा, शायद टैक्स बढ़ा दिया जाए। क्या होगा एग्जैक्टली हमें देखना होगा, लेकिन हाँ जो भी होगा जल्दी होने वाला है। ये भी मतलब मार्केट में जो न्यूज़ है उससे ऐसा लग रहा है। तो अगर टैक्स बढ़ेगा तब तो इसी मंथ बजट आ रहा है, वहीं से हमें पता चल जाएगा। और अगर टैक्स नहीं बढ़ाया जाता है, कोई दूसरा कदम उठाता है सेबी, तो उसके बारे में भी जल्दी पता चल जाएगा। तो ये भी एक मेजर हिट होगा अगर यहाँ पे कुछ होता है जिसके कारण ना चार्जेस बढ़ जाते हैं या फिर टैक्स काफ़ी बढ़ जाता है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी कम जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि ऐसे ही लॉस हो रहा है, थोड़ा वो जो प्रॉफिट बन रहा है उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, तो नेचुरली रिटेल इन्वेस्टर्स वहाँ पे कम जाएंगे, जिसके कारण वॉल्यूम्स कम होंगे, ट्रांजैक्शंस कम होंगे, तो ओवरऑल जो पैसा बन रहा है डिस्काउंट ब्रोकर्स का वो काफ़ी कम हो जाएगा। नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में शायद काफ़ी कम लोगों को जानकारी होगा, वो है कि ये जो एक्सचेंजेस हैं या फिर डिपॉजिटरीज हैं या फिर क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं, यहाँ पे ऑफ कोर्स जब भी कोई स्टॉक ब्रोकर इनके साथ ट्रांजैक्शन करता है तो वो चार्ज लेते हैं ना, क्योंकि फ्री का तो सर्विस है नहीं, तो स्टॉक ब्रोकर से वो चार्ज करते हैं अपने सर्विसेज का, जो भी सर्विसेज है। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हो रहा है, जिसके बारे में बहुत लोगों को शायद जानकारी नहीं, वो ये कि जैसे जैसे ना ये स्टॉक ब्रोकर्स का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये जो चार्जेस लेते हैं उस पे ये डिस्काउंट देना शुरू करते हैं। लाइक कोई 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई स्टॉक ब्रोकर 2000 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वहाँ पे जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये जो चार्ज कर रहे हैं ना ये एक्सचेंजेस या फिर डिपॉजिटरीज या फिर क्लियरिंग कॉरपोरेशन, वो चार्जेस कम करते जा रहे हैं। तो वहाँ पे जब डिस्काउंट अच्छा खासा मिल रहा है इन्हें, तो उसके कारण भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है इन स्टॉक ब्रोकर्स को, डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स को। स्टॉक एक्सचेंज ये जो डिस्काउंट दे रहा है स्टॉक ब्रोकर्स को, तो उससे उन्हें फ़ायदा कैसे मिल रहा है? देखिए जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे एक्सचेंजेस का फ़ी आपको देना पड़ता है, और ये पूरा का पूरा फ़ी स्टॉक ब्रोकर के पास जा रहा है। तो यहाँ पे वैसे स्टॉक ब्रोकर्स जिनका ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उन्हें एक्सचेंजेस की तरफ से अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पैसा एक्सचेंजेस को जाना था, जो आपसे लिया जा रहा है, वो पूरा पैसा वहाँ नहीं जा रहा, वहाँ से एक अच्छा खासा पैसा स्टॉक ब्रोकर्स को वापस मिल जा रहा है एज अ डिस्काउंट। तो इसके कारण भी उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं उन्हें भी फायदा हो रहा है, लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनका फायदा बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स बहुत बड़े हो गए हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। तो जिसका वॉल्यूम जितना ज्यादा है, डिस्काउंट उतना ज्यादा मिलेगा और प्रॉफिट या फिर अर्निंग उतना ज्यादा होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं ना कि चलो सब कुछ फ्री कर दो, मतलब आपको लग रहा हो सब कुछ फ्री है तो पैसा कहाँ से बन रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे चार्जेस जो है ना, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये चाह रहे हैं कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा लें, क्योंकि उसके कारण जो एक्सचेंजेस हैं या फिर जो ऑलरेडी मैंने बताया वहाँ पे इनके चार्जेस कम होते जा रहे हैं, तो उसके कारण ये थोड़ा बहुत भी कहीं चार्ज करेंगे तो उससे अच्छा खासा इन्हें प्रॉफिट होगा। तो ऑल्दो आपको लग सकता है कि ये चार्जेस बहुत छोटे हैं, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगेन वॉल्यूम का खेल, अगर वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, तो ऑफकोर्स ये छोटा अमाउंट भी बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो यहाँ पे तो सेबी ने ऑलरेडी कदम उठा लिया है। सेबी ने बोला है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वॉल्यूम वाइज आप चार्ज नहीं करेंगे। जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके साथ यूनिफॉर्म चार्ज आपको करना होगा। 1000 करोड़ का हो ना, 100 करोड़ का हो, 10,000 करोड़ का है, डजेंट मैटर, सबके साथ जो चार्जेस आप लगाएंगे स्टॉक एक्सचेंजेस या फिर डिपॉजिटरी आपको पता है ना, CDSL और NSDL को बोलते हैं, या फिर क्लियरिंग हाउसेस, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, सभी को बोला गया कि आप यूनिफॉर्म चार्ज करोगे। और ये तो ऑलरेडी सेबी ने अनाउंस कर दिया, तो 1 अक्टूबर 2024 से ये
आने जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे कितना बुरी तरह से फ़र्क पड़ने जा रहा है इन डिस्काउंट ब्रोकर्स के। फ्लोट को पहले ही ख़त्म कर दिया, अब पैसा डायरेक्टली ट्रांसफ़र होगा, डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में आएगा, तो ये तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। एफ.एन.ओ से उन्हें पैसा बन रहा है अच्छा खासा, उस पर भी जल्दी ही कुछ एक्शन लिया जाने वाला है, तो वो भी बुरी तरह से हिट होने जा रहा है। और थर्ड जो मैंने बोला एक्सचेंज का, वो तो ऑलरेडी आ चुका है, अक्टूबर से वो ऑलरेडी इन प्लेस होगा। तो ओवरऑल इन सब के कारण जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनका बिजनेस पूरी तरह से हिट करने जा रहा है। और ये जो जीरो ब्रोकरेज है ना, शायद देखना होगा, क्योंकि शायद अब वो ये नहीं कर पाए, अब उन्हें कुछ चार्ज करना होगा कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ। तो ये जो भी होगा उसके कारण जो ना पुराने ट्रेडिशनल ब्रोकरेजेस थे उन्हें थोड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये डिस्काउंट ब्रोकर्स ने उनका पूरा बिजनेस ही ऑलमोस्ट ले लिया था, तो उनका बिज़नेस शायद थोड़ा ग्रो होगा। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं ज़्यादातर चीज़ें फ्री दे रहे हैं, अपना भी थोड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सर्विस आपको नहीं मिलता है। कोई प्रॉब्लम होगा आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। फ्री दे रहे हैं तो फिर हेल्प कैसे करेगा ना आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड, फ्री में तो सारा सर्विस दे नहीं पाएंगे, उसके लिए उन्हें चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर कुछ वो चार्ज करना स्टार्ट करते हैं कस्टमर से, तो ऑफकोर्स कुछ सर्विस भी उनका इम्प्रूव होगा। लाइक दूसरे जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं ना, वहाँ पे वो थोड़ा चार्ज करते हैं, थोड़ा सर्विस होता है ना, रिसर्च रिपोर्ट थोड़ा अच्छा खासा बना कर देते हैं, कोई रिलेशनशिप मैनेजर इन टच होता है, कोई है वहाँ पे हेल्प करने वाला। यहाँ पे तो मोस्टली कोई नहीं होता। कोई भी प्रॉब्लम है आप खुद देख लो, फ्री का है तो फिर हेल्प कैसा। तो ये है, तो उन ब्रोकर्स को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है इससे, और डिस्काउंट ब्रोकर्स को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ओवरऑल जो उनका बिजनेस है बुरी तरह से हिट होगा। देखिए अब यहाँ पे है कि कस्टमर्स के लिए या फिर हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या है। तो देखिए ओवरऑल कुछ लोगों को शायद लग सकता है कि नहीं अच्छा नहीं है, सेबी का कदम अच्छा नहीं है, कुछ लोगों को लग सकता है, बट हाँ ओवरऑल अगर मुझसे पूछा जाए तो ये अच्छा कदम है। देखिए पहला तो मैंने ऑलरेडी बताया, जो फ्लोट रखते थे वो तो आप भी सहमत हो गए कि अच्छा है। उसके अलावा ये जो एफ.एन.ओ का चीज़ है ना, देखिए ज़्यादातर लोग यहाँ पैसा लूज़ करते हैं। लाइक मैं भी इस फील्ड में 15-16 ईयर्स से हूँ ना, बहुत सारे लोगों से मैं भी टच में हूँ, मुझे भी पता है काफ़ी लोगों ने काफ़ी पैसा लूज़ किया है, और शायद ही किसी का पैसा बनता है। आपके फ्रेंड्स अगर आकर बोलते हैं आपको ना मेरा पैसा बन रहा है, तो वो सिर्फ कभी मे बी 10 डेज़ उन्होंने किया तो 1-2 दिन बन गया आकर उन्होंने बताया, लेकिन वो कभी नहीं आपको बताएंगे कि मेरा पैसा डूब गया, शायद नहीं बताएं। सिर्फ जब पैसा बनेगा वो भी थोड़ा बहुत तो बताएंगे कि पैसा बन गया, ऐसा होता है जनरली। सो ओवरऑल देखिए तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि स्पेकुलेशन है ना। अगर आप लकी हैं तो ये लक है, यहाँ कोई ऐसा नहीं कि ब्रेन लग रहा है, लक है। अगर आपका लक अच्छा है तो पैसा बनेगा, लक अच्छा नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा। तो देखिए सेबी किस लिए वरीड है कि एक तो रिटेल इन्वेस्टर्स बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं, आप नहीं कॉम्पीट कर पाएंगे वहाँ से, बहुत डिफ़िकल्ट है ये। दूसरा ये जो ज़्यादातर ये जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं ना ये ज़्यादातर अभी कोविड के बाद से जब स्टॉक मार्केट रैली स्टार्ट हुआ तब से आ रहे हैं, तब से इनका वॉल्यूम बढ़ रहा है। मार्केट अभी कोई खास गिरा नहीं है इस बीच में। जब मार्केट गिरेगा तो ये जो भी ट्रेडर्स हैं ना, जो थोड़े बहुत लॉस हो रहे हैं या थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बुरी तरह से सब कुछ हिट होगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो निकल जाएंगे समय पे, लेकिन जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं, वो बुरी तरह से फंस जाएंगे इसमें। सेबी को पता है ये बात कि वो डाउनफॉल, देखिए स्टॉक मार्केट है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर जाएगा, गिरेगा, और कभी कभी तो बहुत बुरी तरह से गिरता है। और जब वो गिरेगा तो ये जो भी इन्होंने पैसा जो लगा रहे हैं यहाँ पे ना, वो बुरी तरह से हिट होगा उनका। तो सेबी वो सब चीज़ों को समझते हुए, ऑल्दो आपको अभी लग सकता है कि सही नहीं है, लेकिन फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ओवरऑल ये एक अच्छा कदम है। एक्सचेंज का भी अगर आप देखें तो इसीलिए ना सेबी चाहता है कि ये डिस्काउंट ब्रोकर जो हैं सो थोड़ा बहुत चार्ज करना शुरू करें। तो इसीलिए एक्सचेंजेस के साथ ये बोला गया है कि आप यूनिफॉर्म रेट करें, ताकि यहाँ पे अगर चार्जेस ज़्यादा लेंगे एक्सचेंजेस इन डिस्काउंट ब्रोकर से, तो इन्हें भी कस्टमर से थोड़ा बहुत चार्ज करता होगा। तो जब चार्जेस आएंगे तो वहाँ पे हो सकता है एफ.एन.ओ का जो ये वॉल्यूम है ना, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे भी कमी आएगा। तो ओवरऑल ये जो कदम है मोस्टली एफ.एन.ओ को देखकर बनाया गया है कि रिटेल इन्वेस्टर जो इतना ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उन्हें लॉसेज हो रहा है, या फ्यूचर में जब स्टॉक मार्केट गिर सकता है उस समय लॉसेज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो सबसे बचाने के लिए ओवरऑल ये कदम उठाया जा रहा है। बट एनी हाउ आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि ये जो सेबी का कदम है उठाया जा रहा है या फिर सेबी कदम उठाने जा रहा है, वो आपको कैसा लगता है। सो थैंक्स लॉट एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू।